तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। पहले पार्ट में हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट उसके आगे से पढ़ेंगे। तो जो लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्षारक का रासायनिक गुणधर्म। हम लोग अम्ल का रासायनिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं, तो आज हम क्षारक का रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो पहला है धातु के साथ अपक्रिया। जब क्षारक का धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो क्षारक जितने हैं तो सभी धातुएं क्षारक से अपक्रिया नहीं करती है। केवल और केवल जिंक और एल्युमिनियम क्षारक से अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। केवल और केवल जिंक और एल्युमिनियम। ठीक, यहाँ पर हम लिख दिए हैं धातु और क्षारक अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। से जिंक है, ये धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दूसरा है अम्ल से अपक्रिया। जब क्षारक अम्ल से अपक्रिया करता है तो क्या होता है? तो क्षारक और अम्ल परस्पर अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अम्ल और क्षारक दोनों परस्पर अपक्रिया किए, लवण और जल का निर्माण हुआ। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम ले लिए, एक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक, दोनों का अगर परस्पर अपक्रिया कराया गया तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हुआ। आगे देखिए, आधात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया। जब क्षारक को आधात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो आधात्विक ऑक्साइड क्षारक से अपक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। आधात्विक ऑक्साइड क्षारक से अपक्रिया करते हैं तो लवण का और जल का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रकृति होती है, आधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और बुझा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और बुझा चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब परस्पर अपक्रिया होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लवण और जल का निर्माण होता है। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके सोडियम सल्फाइड और जल का निर्माण कर रहा है। अब एक पॉइंट और है, तनुकरण। तो तनुकरण जान लीजिए कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं जब हम, तो आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। तो यह पूछा जाता है हमेशा कि तनुकरण किसे कहते हैं। और एक बात और याद रखिए कि जो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट को हम लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये क्षारक के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। धात्विक कार्बोनेट या धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारक के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं लवण यानी साल्ट। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में क्या हो जाए? टूट जाएं, वियोजित तो हो जाते हैं, लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड है, जलीय विलयन में जब डालते हैं इसको तो सोडियम पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो अम्ल एवं क्षारक परस्पर अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक ये है और ये है अम्ल, दोनों परस्पर अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो अम्लीय लवण किसे कहते हैं और क्षारकीय लवण किसे कहते हैं? तो अम्लीय लवण यानी एसिडिक साल्ट, परबल अम्ल, परबल यानी मजबूत अम्ल, और दुर्बल क्षारक यानी कमजोर क्षारक परस्पर जब अपक्रिया करते हैं तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है। यहाँ पर देख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्षारकीय लवण उसे कहते हैं यानी बेसिक साल्ट जो दुर्बल यानी कमजोर अम्ल होता है, और परबल क्षारक और मजबूत क्षारक परस्पर अपक्रिया करते हैं तो क्षारकीय लवण बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम एसीटेट है और पोटेशियम कार्बोनेट। तो आइए देखते हैं लवण से रसायनों का निर्माण।
तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है, इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये कमरे के तापमान पर ठोस रहेंगे, दानेदार के रूप में पाए जाते हैं और ये सफ़ेद होते हैं तथा गंधहीन होते हैं, इसमें से कोई गंध नहीं आता है। ये पानी ग्लिसरॉल अमोनिया में घुलनशील तथा ईथर में अघुलनशील होते हैं। ये पानी में, ग्लिसरॉल में, अमोनिया में घुलनशील हैं, लेकिन ईथर में अघुलनशील होते हैं। बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम लवण कहते हैं, नमक कहते हैं, के जलीय विलयन में क्या करते हैं हम लोग, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या होता है बनाने की विधि में, तो देख लीजिए, इसमें हम लोग NaCl, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी जल में हम इसको घोल देते हैं और इसमें एनोड और कैथोड, यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, विद्युत, इधर पॉजिटिव यानी एनोड और इधर निगेटिव यानी कैथोड। तो सोडियम क्लोराइड है, इसमें जब घुला हुआ रहता है सोडियम क्लोराइड, तो जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसमें, तो ये सोडियम क्लोराइड NaCl टूट जाएगा सोडियम पॉजिटिव और प्लस क्लोरीन टूट जाएगा निगेटिव में, ठीक। और क्या होता है कि इसमें जब जल है तो जल H2O रहता है और ये वियोजित हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और प्लस OH में, ये निगेटिव और ये प्लस। तो इस तरह ये वियोजित होकर के फिर आपस में जुड़ते हैं। क्या होता है कि सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और OH निगेटिव, तो ये इससे जुड़ जाता है और हाइड्रोजन ये है तो ये अलग चला जाता है किसकी तरफ, यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ इधर भाग जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर की तरफ भागेगा। हम यहाँ मिटा के बता देते हैं कि यहाँ पर ये सब मिल गए हैं, सोडियम यहाँ टूटा और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन और OH हाइड्रोक्साइड। तो अब जब ये प्लस है इधर, तो प्लस की तरफ माइनस वाला भागेगा ना, तो ये OH इधर भागेगा और सोडियम इधर ही जाएगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे, यानी ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बच्चा क्लोरीन तो माइनस है तो प्लस की तरफ भागेगा, तो ये क्लोरीन भागेगा इधर यानी एनोड की तरफ, ये भागेगा एनोड की तरफ, और हाइड्रोजन प्लस है तो निगेटिव की तरफ भागेगा। आपको मालूम ही है कि पॉजिटिव और निगेटिव आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, तो ये इधर भागेगा और ये इधर मिल जाएगा। यहाँ से फिर हम हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस को, और क्लोरीन को यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इधर ही रह जाता है और यहाँ से हम लोग फिर अलग पाइपलाइन से निकाल लेते हैं, ठीक। तो इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन का निर्माण होता है और क्लोरीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड जल के साथ घोलने पर घोल दिया गया, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, इसमें विद्युत प्रवाहित किया गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन में ये वियोजित हो गया। जो एनोड पर क्लोरीन गैस का और कैथोड पर हाइड्रोजन का और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। तो अब उसका उपयोग देखेंगे हम लोग। उपयोग, तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में, खाद के लिए हम अमोनिया के रूप में भी करते हैं। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल जिसमें नहाते हैं, स्विमिंग पूल में डालते हैं, नाली में डालते हैं, पीवीसी में भी इसका यूज़ करते हैं उसको साफ करने के लिए, और ये रोगाणुनाशक होते हैं और कीटनाशक होते हैं। तो हम लोग कुएं में भी या तालाबों में भी अगर रोगाणुओं को और कीटों को मारना है तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग। इसका अब क्लोरीन वाटर का प्रयोग घाव को साफ करने के लिए भी करते हैं। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का उपयोग ज़्यादातर धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है, धातुओं को साफ करने के लिए, ग्रीस हटाने के लिए, तथा साबुन बनाने के लिए या डिटर्जेंट पाउडर यानी अपमार्जक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कागज और कृत्रिम फाइबर को भी
बनाने में प्रयोग किया जाता है इसको। तो आज के लिए इतना ही। आगे इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।